नमस्कार। माहौल क्या है में आज बात होगी रवि दहिया के शानदार फाइनल में पहुंचने की, रजत पदक प्राप्त करने की। 57 किलो कुश्ती में रवि दहिया ने ओलंपिक मेडल लाने का काम किया, रजत पदक उन्होंने जीता। हालांकि सोने की उम्मीद थी और मैं आज रवि दहिया के घर में हूँ। नाहड़ी गांव है सोनीपत जिले का। और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये उन लोगों के लिए, नए युवा पीढ़ी के लिए दिखाने वाली बात है कि ये 15 फीट चौड़ा और 60 फीट चौड़ा ये सिंपल सा मकान, इसी घर में एक सामान्य किसान के घर पैदा होकर रवि दहिया टोक्यो ओलंपिक के फाइनल तक पहुंचा और रजत पदक। जो लोग कहते हैं कि संसाधनों से, खास करके नए बच्चे जो कहते हैं संसाधन नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, देखिए एक लड़का इस घर से निकल करके आज दुनिया का नंबर 2 पहलवान है। बहुत शानदार कुश्ती लड़के फाइनल में वो रजत पदक पहुंचा। एक पुत्र की सफलता में एक पिता का कितना बड़ा संघर्ष है, ये मैं आपको बता देता हूँ। रवि दहिया की सफलता को तो पूरा देश देख रहा है, लेकिन राकेश जो उनके पिता हैं, उनके संघर्ष की दास्तां मैं आपको बताता हूँ। कुल 2 एकड़ खेत है राकेश जी के पास। उस 2 एकड़ में 3 भाई हैं। राकेश ने आसपास के गांव के लोगों को किराए पर खेत लेकर के खेती कराई। सुबह 4 बजे उठ करके यहाँ से 50 किलोमीटर दूर रवि दहिया के लिए वो रोज दूध पहुंचाने जाया करते थे, बस या ट्रेन से छत्रसाल स्टेडियम। वहां से लौटने के बाद अन्न पहली बार मुंह में लेते थे। खाना खाने के बाद पूरे टाइम खेत में मजदूरी करना, खेती नहीं मजदूरी करना। और मजदूरी, एक मजदूर, एक कृषक, एक खेतीहर मजदूर मैं कहूँगा, उसने अपने बेटे को अपने संघर्ष से, अपने लगन से, और उस बेटे ने भी अपने पिता के संघर्ष का मान रखा है। मैं राकेश अभी बहुत सारे लोगों के साथ व्यस्त हैं, क्योंकि आपको पता ही है, मैं राकेश जी की माँ यानी रवि दहिया की दादी और राकेश जी की पत्नी रवि दहिया की माँ, ओलंपियन जिसने रजत पदक जीता, उनकी माँ है। आप देखिए कितनी साधारण है। दिल्ली, बम्बई, लखनऊ, बेंगलोर के युवाओं और उनकी माताओं को ये तस्वीर देखनी चाहिए कि एक छोटे से गांव के एक लाल ने, एक किसान के बेटे ने 130 करोड़ लोगों का कैसे मान ऊंचा किया है। तो पहले दादी, खुश हो? खुश हो बेटा। ये सोना चाहिए था। हाँ सही है, हम अपनी घर से बनवा लूंगी। अपनी घर से बनवा लोगी? हाँ, वो मोटे मोटे मणिया की, हाँ, वो बनवा लूंगी बेटा। कोई नहीं। हाँ सुनो, जब रवि आएगा, अब हाँ, तुम्हारे पास जो सोना होगा वो दे देना। हाँ ठीक है बेटा, दे दूंगी। अभी तो खुश हो ना? हाँ कितनी खुश हूँ बेटा। जो जीत गया वो है बढ़िया। हाँ, अरे ये छोटी बात है। हाँ ये छोटी बात को ना, इब भी जीत रहा हो, जान का करवा क्या कोई बात ना। अच्छा, मैं ये जो बात अभी आपके बेटे बेटा गढ़ा था बढ़िया। नहीं, राकेश जी के बारे में जो बोल रहा था, उनके पिता ने कितनी मेहनत की आपके बेटे। मेहनत करी बेटा, घनी करी। वो तो तड़का सांझ खेता में रहा था, जो कर मजदूर कमाया करे, यूं कमाया उसने। अरे भी लाग रहा से, ये भी 12 किले बो रहा से, 25-25 किले बोए हूँ ना बराने। लोग घेरा है कमा कमा। जब भगवान ने दिया, जब ले लिया, जब भगवान ने 10 किले क्यों आके चढ़े। अच्छा एक बात बताओ, 10 किले क्यों आके चढ़े। अरे अपनी सुनाएगी कि बहू को भी सुनने? मीडिया वाले सब कम जा रहा था, वो सरकार ने 1 रुपया भी दिया। सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया? अरे हरियाणा सरकार ने 4 करोड़ बोल दिया। वो तो हरियाणा सरकार तो देगा, दे दिया क्यों है कि हूँ। तो ये बताओ, वो जो 4 करोड़ रवि को मिलेगा, अभी तो बहुत करोड़ मिलेगा। सब कमा गया, बहुत दे दिया सरकार ने, बहुत दे दिया भाई। हाँ चलो, अब आप बताओ, आपका बेटा सिल्वर मेडल जीत गया, कुछ बोलोगे? बस यही हम चाहते गोल्ड थी, पर कोई बात ना, सिल्वर आ गया, हम बहुत खुश थे। हाँ, बहुत खुश था हम। हम देख रहे थे जब आप मैच देख रही थी, पूरे टाइम हाथ जोड़ रही थी, किस भगवान को मना रहे थे? दादा शंभू ने मना रहे थे, वहाँ दादा शंभू करिए, तुम्हें करेगा हमारा बेटा पर रहेगी हमारी कामना पूरी होनी है। अरे ये दूसरा जीतना कम थोड़ी है, अगली बार गोल्ड लेकर आएगा। हाँ अभी तो 22 साल का है ना। अगली बार हमने पूरी उम्मीद है कि गोल्ड लेकर आएगा हमारा। अच्छा एक बात बताओ, शुरू से आपने कैसे सोचा कि इसको पहलवान बनाते हैं? हम तो छोटा पापा लग गया था जान, और मिट्टी के खाड़े में 1-2 साल गया, फिर
फिर वो अपना स्टेडियम में छोड़ आया हंसराज महाराज। हंसराज महाराज हाँ हंसराज, शुरू में उन्होंने ही सिखाया हाँ उसने सिखाया था शुरू में, फिर वही छोड़ के आया था। और वही ले जाके 6 साल में छोड़ा है। हाँ वही छोड़ आया था। तो रवि के सफलता में या वहाँ पहुँचाने में हंसराज महाराज का बहुत योगदान है। हाँ पूरा योगदान है कि उसने सिखाया था शुरू में और वही छोड़ के आया था उसने। अच्छा एक बात बताओ, अब तो रवि तो बहुत पैसे लेकर आएगा, बहुत कुछ मिलेगा, क्या करोगे? हम जो चाहोगा वही करेंगे हम। और अभी तो शादी तो छोटी उम्र हो रही। ना हम छोटी शादी नहीं करते इब। हाँ ये बताओ न्यू का हम एक और गोल्ड नहीं ले लूँगा इतना मैं शादी नहीं करूँगा। एक गोल्ड और नहीं ले लूँगा इतना शादी नहीं करूँगा। मैं शादी नहीं करूँगा। आप समझ पा रहे हैं? रवि की माँ कह रही है जब तक गोल्ड नहीं लावेगा ओलंपिक का तब तक शादी नहीं करेंगे। शादी नहीं करेगा बोल गया था वो खुद नट है, वो खुद नट है। एक और जीत खाऊंगा जब शादी करवाऊंगा। जब तक ओलंपिक नहीं जीतूंगा मेडल गोल्ड। हाँ जब तक शादी नहीं करवाऊंगा। आगे भी उम्मीद है, बरकरार रहेगी उम्मीद, आगे भी जीत का होगा छोरा। सारे देश की और सारे गांव की दवा है, जीतेगा वो अपनी तमन्ना। अच्छा मैं गांव वालों ने भी बताया मुझे भी, ये इनके पिताजी ने तो गजब की मेहनत की ना। बहुत मेहनत करा, बहुत हमारा सभी का मंड नहीं है, बहुत मेहनत करा है दिन रात। या भी है या भी बहुत मेहनत करा है। था राण का, फिर खेती का काम भी करा था, सारा संभाल रहा था। सब दिन अपना पदमा भी नहीं बेचारे ने उठाएंगे अंडा है। कितने साधारण है, कोई घमंड नहीं, कोई मरा सभी वो नहीं दिखता हुआ आपने, बहुत साधारण तरीके से रह रहे हैं। तो अब मैं आपको माहौल क्या है मैं कुछ और चीजें दिखाता हूँ। आप रवि के खानदान के ही हैं, अभी तो पहलवान लग रहे, लड़ते क्या? नहीं सर, मैं कुछ नहीं करता, फुटबॉल खेलता हूँ सर। अच्छा हाँ जी। तो इस गांव में पहलवान है और बहुत पहलवान सर, जैसे पहले भी रवि तीसरा बंदा जो ओलंपिक में क्वालिफाई हुआ है, तो इनसे ही इंस्पिरेशन लेके गांव में रेसलिंग बहुत अच्छे लेवल पे स्टार्ट हो रखी है। अच्छा 2 रेसलर ओलंपिक पहले भी? थर्ड तीसरा बंदा ये महावीर पहलवान थे 1980 के दशक में, उसके बाद अमित दैया हुए हैं और अभी रवि दैया जो मेडल फर्स्ट टाइम आया है। मेडल गाँव में अब आते ही रहेगा, अब आते ही रहेंगे, आशा है आते ही रहेंगे। और इंस्पिरेशन बहुत मिली है युवाओं को। ये देखो मैं एक बात और कहता हूँ, आपका गांव बहुत साधारण सा गांव है, परिवार के हालात आप देख ही रहे हैं, इनके पिताजी से मैंने बात की है, तो वो मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे युवाओं को, नए लोगों को, या बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं हमारे पास ये सुविधा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, इसलिए हम ये नहीं कर पाए, उनके लिए रवि दहिया एक इंस्पिरेशन है कि एकदम अभाव में रहते हुए, एकदम सामान्य परिवार में पैदा होकर के दुनिया में नंबर 2 का पहलवान ओलंपिक। बिल्कुल बिल्कुल इंस्पिरेशन है ये। इनके पिताजी बिल्कुल मिट्टी में लगे रहे हैं, हमेशा बहुत मेहनत की है और उसी के जीन, उसी की मेहनत का ये फल है। जितनी जो ये मेहनती रवि हुआ और जो इसने आज सिल्वर मेडल जीता, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज भी लगभग हमारे गाँव के आसपास के अखाड़ों में 100 से ज़्यादा बच्चे आसपास डेली रह रहे हैं और वहाँ जा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं आज भी 100 के आसपास। हमारे एक्चुअली क्या है सर, हमारे यहाँ सुविधाओं का सही में अभाव है। जो सबसे नज़दीकी अच्छा स्टेडियम है वो छत्रसाल स्टेडियम है, जो कि दिल्ली में आता है, 50 किलोमीटर दूर पड़ता है। रवि दहिया ने कुश्ती में रजत पदक ओलंपिक का जीता, उसका शोर पूरी दुनिया में हुआ, देश में हुआ, 130 करोड़ लोगों का गर्व से सीना ऊंचा हुआ है, चौड़ा हुआ है। लेकिन ऐसी सफलता के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है और सफलता का शोर ज़्यादा होता है, शायद उन लोगों की चर्चा कम होती है। मैं माहौल क्या है मैं आपको पता ही है, हर पहलू से रूबरू कराता हूँ। तो आज मैं रवि दहिया के पहले गुरु से आपको मिलाता हूँ और इनकी लगन और इनकी बात को सुन के आपको लगेगा कि गुरु अगर ऐसा हो तो चेले ओलंपियन और ओलंपिक का मेडल ले आ ही सकते हैं। ये हंसराज पहलवान जी हैं, इनका परिचय ये है। सबसे पहले 2-3 बातें बता देता हूँ कि ये देखिए, यहाँ से लेकर के जहाँ तक आपकी नज़र है, इस नहर के दोनों तरफ ये जो पेड़ लगाए गए हैं, ये पेड़ सब इन्होंने अपने से लगाए हैं, अपने हाथों से लगाए हैं और अपने जो शिष्य हैं अखाड़े के वो है उनसे लगवाएं। दूसरी बात यह है कि आजीवन ब्रह्मचारी हैं। तीसरी बात यह है कि दंगल की पहलवानी करते थे। चौथी बात यह है कि ये जो टेंट है छोटा सा, इसी में रहते हैं और साधना करते हैं। इसके बाद छोटे बच्चों को पहलवानी सिखाते हैं। आप देखिए, एक ओलंपियन जो कि मेडल पाया, 4 साल तक शुरुआती दिनों में पहली बार अखाड़े में
हंसराज जी का हाथ पकड़ के रवि दहिया अखाड़े में उतरा था और 4 साल की ट्रेनिंग के बाद यहाँ से रवि दहिया छत्रसाल स्टेडियम गए, वहाँ पर तैयारी की और इसी टेंट में रहते हैं हंसराज जी और अभी भी पहलवानों को ट्रेनिंग देते हैं। 1 रुपए की सरकारी सहायता इन्होंने कभी नहीं ली है, न इनको कोई मिली है। नहर के किनारे ये अखाड़ा है, देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर, इनमें से कई रवि दहिया हो सकते हैं और नहीं तो देश का नाम रोशन करने वाला इसमें कोई एक पहलवान हो। आज के 18 साल पहले अगर यहाँ पर आते, 16 साल पहले आते तो रवि दहिया यहीं था। क्यों हंसराज जी? ठीक बात है सर, ठीक कह रहे हो ठीक कह रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि रवि दहिया के सफलता को, रजत पदक को तो सब लोग जान गए, तो मैंने सोचा हंसराज जी जो पहले गुरु हैं उनसे भी उनके घर वालों ने बताया कि आप ही के यहाँ पहले, तो थोड़ा सा बताइए कैसा जो ये बच्चे हैं इनमें भी कोई रवि दहिया दिखाई देता है? हाँ जी, देखो आगे देख रहे हैं जी, कई बच्चे अच्छे लड़ रहे हैं जी, और जैसे उनका भाग्य आगे क्या देखा तो मालिक जानते हैं जी, क्यों गर्भ में छपा हुआ है जी रिजल्ट तो रवि को शुरू से ही आपको लगता था? हाँ, वो थोड़े से होशियार थे, लड़ने में भी लगन थी, अणथक थे, मेहनती थे। फिर इसका अब भी चरित्र बहुत अच्छा है, सरल है, चरित्रवान है, वो गुरुओं के प्रति उसकी श्रद्धा भाव प्रेम है आज भी। तो आप आते हैं तो आपसे मिलते हैं? हाँ ना, बिल्कुल मिलते हैं, रोज मिलता हूँ, मतलब स्टेडियम में जाता हूँ सुबह मैं भी। हाँ हाँ। अच्छा, छत्रसाल स्टेडियम रोज आप जाते हैं? 25 बालक हैं, 7 बालक गांव के हैं। हाँ, जो अच्छा हो जाता है ना इसको वहाँ पहुँचा देते हैं। अब की बार 4 छोड़े हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये हम इस लेवल के नहीं है ना, वहाँ अच्छी शिक्षा मिलती है। देखिए यहाँ कोई सुविधा नहीं है, जो भी है ये एक्सरसाइज करने के लिए बच्चों के लिए जो हाथ से बना सके हैं हंसराज जी वो बनाया है और यहाँ छोटे उम्र के बच्चों को वो प्रशिक्षण देते हैं। इनमें जो बच्चे अच्छे होते हैं उनको छत्रसाल स्टेडियम यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, जहाँ रवि दहिया सतपाल पहलवान जी करा रहे हैं, महाबली सतपाल पहलवान जी हमारे गुरु, हमारे भी गुरु हैं और इनके भी गुरु हैं। तो अभी 4 बच्चे फिर आप वहाँ छत्रसाल? अब की बार 4 बच्चे फिर गए हैं, जो ठीक से हो गए थे ना वे छोड़ के आए हैं। समय छोड़ के आते हैं, जो भी अच्छा होता है ना, जो भी यहाँ से देखता भी ये मेडल लाएगा उनकी एक्टिविटीज देखकर। तो आप लोग यहाँ कैसे? हम पेरेंट्स हैं जी, हमारे बच्चे ये जो रेसलिंग करते हैं यहाँ पे। और एक अखाड़ा और भी है पहलवान जी का हलालपुर के पड़ पे, वहाँ भी अच्छी बगीची है और सारी फैसिलिटीज जितनी भी एक्सरसाइज करने की ना सब अच्छे बना रखी हैं और समाज सेवा करते हैं ये। और रवि दहिया शुरू से इनके प्रति बहुत ज़्यादा हो रहा है। अमित भी यहीं से गए थे, गोल्ड मेडलिस्ट। हाँ, पौध यहाँ तैयार करते हैं, फिर ये वहाँ छत्रसाल स्टेडियम में छोड़ के आते हैं। तो इस इलाके के लोगों का तो इनका योगदान गजब का है। गजब का, ये बहुत समाज सेवी है। टूटे फूटे को भी निःशुल्क बगैर पैसे ठीक करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, सारे पड़ों पे इन्होंने पानी की व्यवस्था कर रखी है, रात दिन समाज सेवा करते हैं जी। और सबसे बड़ी बात की कोई ट्रेनिंग का, जो बच्चे आपके ट्रेनिंग कराते हैं उसका कोई पैसा भी नहीं लेते? नहीं, कोई पैसा नहीं, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं, निःशुल्क है जी, कोई पैसा नहीं लेते। और जो इन्होंने ये व्यवस्था कर रखी है बच्चों के लिए, जो अपना हाथ से जिम बना रखे है हर एक चीज का। आप हलालपुर भी जाओगे, अपने आप बना रखा है पहलवान जी ने। हलालपुर जाओगे आप, वहाँ भी ऐसे ही देसी मिलेगा। 2 अखाड़े ऐसे? 2 अखाड़े हैं, सुबह वहाँ करवाते, शाम को यहाँ करवाते हैं। तो न्यूज़ 24 की तरफ से और देश की तरफ से आपको नमन करता हूँ कि आप जैसे लोग, ये आप लोगों के बड़े विचार हैं आपकी मानता है, आप हमारे जैसे भिखारी आदमियों को आप मानता दे रहे हो। नहीं तो कुछ भी नहीं है। मैं जानता हूँ कि आज की चकाचौंध की दुनिया में शायद आपके अखाड़े तक कम लोग आए, आपको कम लोग दिखाएं, आप कम चर्चा में आए, लेकिन देश को ये जानना जरूरी है कि रवि दहिया तभी बनता है जब हंसराज जी जैसा कोच उसे बचपन में मिल जाता है। दरअसल मुझे रवि दहिया के परिवार वालों ने बताया कि शुरू में ही पहलवानी के जो गुर हैं वो हंसराज जी ने उनको सिखाया और यहीं से वो छत्रसाल स्टेडियम गए और वहाँ ट्रेनिंग करके मेडल ले आने में कामयाब हुए। बहरहाल माहौल क्या है कि अंत में मैंने आपको गुरु जी से परिचय कराया, जैसे कि मैं हर समय आपको हर चीज़ के जो पहलू हैं उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरी उम्मीद है कि सरकार और हुक्मरानों को हंसराज जी का चेहरा अगर आज दिखाई दे तो इनके बारे में भी सोचे, और ऐसे न जाने कितने हंसराज जी गढ़ने में लगे हैं, लोगों को, नई पीढ़ी को दशा और दिशा दे रहे हैं। उनका सम्मान हमें और आपको सबको करना चाहिए। बहरहाल रवि दहिया के रजत पदक जीतने पर गोल्ड बार बार मुंह से निकल जा रहा है, क्योंकि पूरे देश को ये उम्मीद थी। रजत पदक जीतने पर न्यूज़ 24 की तरफ से, हमारी तरफ से आपको भी
बहुत सारी शुभकामनाएं। माहौल क्या है में बस आज इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।